बेसिकली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इंडिया के एमबीबीएस में बहुत कम सब्जेक्ट्स है। रशिया से जब आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको कई सारे एक्स्ट्रा के फालतू के सब्जेक्ट्स चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो ऐसे कई सारे डाउट्स आपने, कई सारे रूमर्स, कई सारे मिथ्स आपने सुने होंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है जब आप एमबीबीएस रशिया से करते हैं और क्या डिफरेंस होता है जब आप एमबीबीएस अब्रॉड से करते हैं। ठीक है, तो नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे। मी महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6th इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्र। सो बेसिकली अगर कोई भी बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहा है, इसका मतलब उसका इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ है। इंडिया में नीट के एग्जाम में 24 से 25 लाख बच्चे अप्रोक्सीमेटली हर साल नीट के एग्जाम में बैठते हैं, बट हार्डली सीट्स है 90,000 से 1 लाख सीट्स है, मान के पकड़ के चलो। प्राइवेट में भी जो सीट्स मिल जाती है, प्राइवेट की भी जो सीट्स है उन सीट्स को पकड़ के मैं बता रही हूँ आपको, टोटल जो है 1 लाख भी हार्डली होगी, बट 1 लाख पकड़ के चल सकते हैं। तो बेसिकली हम एमबीबीएस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि जिसे गवर्नमेंट मिल जाता है, ऑब्वियसली ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को छोड़ेगा। बात हम कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड वर्सेस प्राइवेट के बारे में, और क्या तो डिफरेंस है इन सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में, मतलब लाइक इंडिया से जब एमबीबीएस करोगे तो क्या फर्क पड़ता है एंड क्या चीजें होती है जब आप रशिया से एमबीबीएस कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्यूरेशन से। ठीक है, ड्यूरेशन अगर आप कंपेयर करोगे जब आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो, तो एमबीबीएस अब्रॉड से जब आप करोगे आपका कोर्स जो होता है वो 6 साल का, स्पेसिफिकली मैं आपको रशिया के लिए बता रही हूँ। ठीक है, 6 साल का, एग्जैक्टली टू बी स्पेसिफिक 5.8 ईयर्स आपकी इंटर्नशिप इंक्लूड करके। ठीक है, वही ड्यूरेशन जब आप इंडिया से एमबीबीएस करते हो वो है आपका 5.5 ईयर्स आपकी इंटर्नशिप इंक्लूड करके। इंडिया में आपका कोर्स है 5.5 साल का, रशिया में आपका कोर्स है 6 साल का इंटर्नशिप पकड़ के। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं बजट पे। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट का कोई ना तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, और इंडिया के गवर्नमेंट से रशिया अच्छा भी नहीं है। ठीक है, रशिया के इंस्टीट्यूट्स को अगर हम कंपेयर करें इंडिया के मेडिकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो रशिया का किन किन पॉइंट्स में, किन स्पेसिफिक, किन मायनों में अच्छा नहीं है। पहली चीज, इंडिया में एमबीबीएस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इतनी ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कम ज्यादा हो, गवर्नमेंट इवन कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा भी नहीं होता, बट इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वहां पे आने वाला पेशेंट फ्लो ज्यादा है, एंड पेशेंट फ्लो ज्यादा होने की वजह से आपको क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल एक्सपोजर और कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि आज भी बहुत सारी जितने भी डिफिकल्ट केसेस होते हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही भेजा जाता है। इवन जब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं इंडिया में, तो यहाँ वहाँ क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर आप एक अच्छे वेल फैमिली से हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप नहीं जाते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाते हो। तो वैसे ही बट जो गवर्नमेंट में कौन जाता है? जो कि पुअर और मतलब बहुत गरीब लोग हैं, वही लोग ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो वहां पे आपको मेडिकल स्टूडेंट्स को एक अच्छा मिल जाता है, जैसे इंजेक्शन देना हो गया या छोटी मोटी चीजें होगी, तो ये वहां पे नए जो यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये चीजें वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि जो एक इंसान होता है, जो गरीब आदमी होता है, उसको तो अपने इलाज से मतलब है, ये चीजें हैं। बट जब आप रशिया में होते हो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हर किसी के पास इंश्योरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे लिए टीबी उतना बड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ आए दिन लोगों को टीबी होता है, उतना ज्यादा भी नहीं, बट टीबी होता भी है और टीबी ठीक भी हो जाता है। बट रशिया में टीबी बहुत बड़ा माना जाता है, और जिन बच्चों को टीबी का स्कार भी अगर दिखता है फ्लोरोग्राफी के एक्सरे में, तो आपको वापस इंडिया भी भेजा जा सकता है। ये चीजें, तो ये सारे फर्क आ जाता है। बट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लगता है कि रशिया के यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है। कई सारी फैसिलिटीज है। मैंने आपको इससे पहले जो यहाँ के इनके ओटीज दिखाए थे, जिन ओटीज में ये लोग मतलब अपना आपके पेशेंट के सारी वाइटल्स के साथ साथ वहां पे अपने एनेस्थीसिया किसने दिया, क्या दिया, कितने गॉज नैपकिन है, कितना क्या यूज, हर चीज आप यहाँ के इनके ओटीज से स्क्रीन से देख सकते हो। मैंने इस पर वीडियो भी डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आप ये वीडियो जरूर चेक करना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अभी इसके बाद सबसे मेन डाउट सबका यही डाउट होता है कि रशिया से एमबीबीएस करते वक्त ऐसा कोई सब्जेक्ट है क्या जो रशिया के एमबीबीएस में होगा या इंडिया का नहीं होगा, या इंडिया का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो अगर हम रशिया से एमबीबीएस करेंगे तो वो सब्जेक्ट हमारा छूट जाएगा। तो इंडिया के एमबीबीएस में आपको 19 सब्जेक्ट्स है, वही अगर हम रशिया में देखें तो आपको सब्जेक्ट ज्यादा है। ठीक है, अभी वो सब्जेक्ट्स कैसे बांटे गए हैं, फर्स्ट ईयर में अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करोगे तो क्या होगा और रशिया से अगर एमबीबीएस करोगे तो क्या होगा।
मान लीजिए आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंडिया में आपको सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना पड़ता है। मैं इसके बाद आपको क्लासेस इंडिया के बच्चों की कैसी होती है और रशिया के बच्चों की कैसी होती है ये बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ पहले सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। वही अगर जब आप रशिया से एमबीएस कर रहे हैं तो आपके फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपको एनाटॉमी होगा, मतलब जो कि मैं आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ जो कि आपके नेक्स्ट के एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो उसमें से आपको होगा सिर्फ एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में। बाकी उसके साथ होता है आपको बायोलॉजी भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, फिजिक्स भी होता है। फिजिक्स से इतना डरना मत, फिजिक्स बहुत बेसिक लेवल का होता है, क्लास जाना पड़ता है बस, ऐसा। हिस्ट्री होता है, लैटिन होता है, नर्सिंग होता है। नर्सिंग में आपको सीपीआर, इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन के टाइप्स वगैरह, ये कई सारी बेसिक चीजें बताई जाती है। तो इतने सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट ईयर में होता है, जिसमें से एनाटॉमी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है रशिया के फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस में। वही आपको फर्स्ट ईयर के इंडिया के एमबीबीएस में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। जब आप सेकंड ईयर का अपना एमबीबीएस इंडिया में कंटिन्यू कर रहे हो तो इंडिया में सेकंड ईयर एमबीबीएस का 1.5 ईयर्स का, मतलब 1.5 साल का है। वही आपका रशिया में 1 साल का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न होते हैं। मैं आपको एग्जाम्स भी इंडिया में कैसे होते हैं और रशिया में कैसे होते हैं इन नेक्स्ट पॉइंट में मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड ईयर के इंडिया के सब्जेक्ट्स में। तो आपको यहाँ पे आ जाता है फॉरेंसिक मेडिसिन, पीएसएम, पैथोलॉजी, फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी। ये सब्जेक्ट्स आपको सेकंड ईयर के एमबीबीएस में इंडिया में आते हैं। वही जब आप सेकंड ईयर अपना रशिया से कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स आएंगे मेनली है एनाटॉमी का आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तो उसके एनाटॉमी का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इंडिया में फर्स्ट ईयर में था, वो आपको फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री आपको रशिया के एमबीबीएस में सेकंड ईयर में, ये फर्क होता है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर में इंडिया के एमबीबीएस में आपको कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। पीएसएम एक आता है आपका जनरल मेडिसिन और ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। एंड इसके साथ आपको छोटे मोटे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट भी होते हैं। वही जब आप रशिया से एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मेजर जो आपका होता है थर्ड ईयर होता है। मान लो अगर रशिया से आपने थर्ड ईयर पास कर लिया तो लाइक आप आधे डॉक्टर बनिए, क्योंकि रशिया में थर्ड ईयर में आपको होता है पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी को उन्होंने 2 पार्ट में पढ़ाया जाता है। पूरे रशिया के एजुकेशन सिस्टम में अगर आप मेडिकल का देखो तो उन्होंने हर सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा है। जैसे पैथोलॉजी आपको 2 पार्ट में पढ़ाया जाता है, पैथेनेट और पैथफिजियो, ठीक है। उसके बाद आपको ये 2 पैथेनेट पैथफिजियो थर्ड ईयर में होगा। उसके बाद फार्माकोलॉजी, उसके बाद इंटरनल मेडिसिन और सर्जरी। और सर्जरी आपको रशिया में 3 साल तक के पढ़ाया जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 4 साल तक के। तो आपको 4 साल तक के सर्जरी का सब्जेक्ट होता ही होता है। फैकल्टेटिव थेरेपी, फैकल्टेटिव सर्जरी, ऐसे करके अलग अलग नाम से आपको अलग अलग टॉपिक्स को, लेसन को बांट के पढ़ाते हैं। सेम पीएसएम जो कम्युनिटी मेडिसिन इंडिया में 1 साल में खत्म होता है, इन्होंने पीएसएम को अलग अलग पार्ट्स में, कम्युनिटी मेडिसिन को तोड़ दिया है छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे कि आपका इन्फेक्शस हो गया, इन्फेक्शस आपका पीएसएम का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद टीबी एक अलग सा सब्जेक्ट रशिया में नहीं पढ़ाया जाता है। इंडिया में टीबी करके कोई ऐसा अलग सब्जेक्ट नहीं है, जो भी आपका पीएसएम का ही पार्ट है। बर्जर मतलब जहाँ पे आपको बर्न पेशेंट्स के साथ कैसे क्या करना है, डील करना है, ये सारा सब्जेक्ट आपका सिर्फ ये भी पीएसएम का पार्ट है, जो कि रशिया में आपको अलग सब्जेक्ट की तरह, एक सब पार्ट की तरह, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ाया जाता है। तो ये चीजें हैं। एंड ऑल्सो हाइजीन, ये भी आपका पीएसएम में आता है, तो ये है। एंड अब हम आते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में आपको इंडिया में कौन से सब्जेक्ट होंगे इंडिया में, तो वो है सबसे पहले तो आपका ऑब्स गाइनी होगा, उसके बाद आपका साइकेट्री होगा, उसके बाद आपका पीडिया होगा और एक ऑर्थो एंड और छोटे मोटे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। वही आपको रशिया में फोर्थ ईयर में होता है सर्जरी होता है। उसके बाद आपका एनाट फिर से रिवाइज होता है, जिसको टोपो एनाट बोलते हैं। हाइजीन का पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। एंड इसके बाद फैकल्टेटिव थेरेपी का होता है और फैकल्टेटिव सर्जरी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके फिर से आते हैं। यहाँ पे आपको स्टोमेटोलॉजी मतलब ईएनटी भी आता है, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, ये सारे टॉपिक्स भी आपकी इसमें कवर होते हैं। स्टोमेटोलॉजी करके भी एक छोटा सा साइकिल लगता है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है स्टोमेटोलॉजी, उसका आपको जाचोद होता है। जाचोद सब्जेक्ट्स क्या होता है, एग्जाम्स क्या होता है, ये मैं आपको किसी दिन किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये फर्क है। उसके बाद हम आते हैं 6th ईयर के सब्जेक्ट में। 6th ईयर में इंडिया 6th ईयर तो होता नहीं है, तो इसीलिए जो 4th ईयर होता है, जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको मेन सब्जेक्ट्स तो बताया, साथ में आपको 4th ईयर में सारे आपके उसमें आगे। एंड उसी के बाद आपकी साथ में फिर उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। एंड रशिया में आपको 5th ईयर में मैंने आपके सब्जेक्ट्स बता दिए रशिया के कौन से हैं। एंड 6th ईयर में आपको रशिया में सारे टॉपिक्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे फिर से रिवाइज होते हैं। सारे इसका फिर से आपको टीचर का साइन लेना पड़ता है जाचोद सब्जेक्ट में। बाद में साथ में आपको पीएसएम आता है, ईएनटी आता है, इन्फेक्शस आता है, टीबी आता है। एंड जितने भी आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं आपको सारे 6th ईयर में आ जाएंगे। तो बेसिकली ये होता है डिफरेंस सब्जेक्ट वाइज। मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर में रशिया में कौन से सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट ईयर में इंडिया में कौन से सब्जेक्ट्स है। यही फर्स्ट ईयर से लेकर के 6th ईयर
अब तक के मैंने आपको बताया कौन सा सब्जेक्ट आपको इंडिया में कौन सी ईयर में पढ़ाया जाता है और रशिया में आपको वो सब्जेक्ट कौन सी ईयर में पढ़ाया जाता है। बट ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो आपको इंडिया में पढ़ाया जाता हो और वो रशिया में नहीं पढ़ाया जाता। हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को पढ़ाया जाता है, बट छोटे छोटे पार्ट्स में। ये चीजें। अब अगर हम बात करते हैं क्लासेस कैसे होती है, तो बेसिकली आप जब रशिया में होते हो, आपका सुबह 8:30 बजे पहला क्लास होता है फर्स्ट ईयर का। 90% यूनिवर्सिटीज का ही ये सीन है। और आपका 6 से 7 बजे तक के क्लासेस चलते हैं। आपको बीच में 1.5-2 घंटे के ब्रेक मिलते हैं। वही जब आप इंडिया के साथ कंपेयर करो तो इंडिया में आपका 3 घंटे का प्रैक्टिकल, 3 घंटे का थ्योरी का क्लास लगता है, जिसमें आपको एक ब्रेक मिलता है। ये चीज है। लाइक आपका 9 बजे क्लास इंडिया में, रशिया में आपका 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 5-6 बजे खत्म हो रहा है। रशिया में आपका इंडिया में वो क्लास आपका 9 बजे स्टार्ट हो रहा है और बच्चे 5 बजे तक के फ्री हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लासेस का शेड्यूल हो गया। वहां पे भी टीचर आता है इंडिया में बता रही हूँ आपको टीचर्स कैसे हैं। आते हैं, पढ़ाते हैं, अपना पढ़ा के चले जाते हैं, फिर अपना प्रैक्टिकल करते रहती होती है। जब आप इंडिया में क्लासेस करने जाते हो तो आपको टीचर आएगा, मान लो आपका क्यूबिटल फोसा का टॉपिक चल रहा है एनआर्ट में, तो आपको आएगा क्यूबिटल फोसा पढ़ाएगा, ऐसा 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 है, आपको डिसाइड करने के लिए दे देगा, फिर आपको बैठ के पढ़ना है, टीचर चला जाएगा। 3 घंटे की तुम्हारी प्रैक्टिकल की क्लास है, तुम्हें 3 घंटे प्रैक्टिकल में बैठे ही रहना पड़ेगा। ये चीज है। रशिया में क्या होता है कि आपका सेम टॉपिक का पहले लेक्चर होता है, वहां पे भी टीचर आपको, इंडिया में भी टीचर पीपीटी पढ़ता है, यहाँ पे भी टीचर पीपीटी पढ़ता है। ठीक है, पढ़ना इंडिया में बच्चे खुद से ही पढ़ रहे हैं, रशिया में भी बच्चे खुद से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में बहुत ऐसे भी टीचर्स होते हैं कि लाइक आपको बहुत एफर्ट्स डालेंगे कि आपको टॉपिक समझो और आपको पढ़ाने में, एक्सप्लेन करने में, आपके समझने में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बट ऐसे बहुत कम सब्जेक्ट्स के लिए टॉपिक्स टीचर्स होते हैं। ठीक है, इंडिया में भी सेम ही है। एनआईटी के लिए आपको जनरली अच्छा टीचर मिल जाता है। बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी के लिए इंडिया में भी आपको, यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, यूनिवर्सिटी में भी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के लिए इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। भाई अगर आप रशिया में कंपेयर करोगे तो आपको बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी के लिए अच्छे खासे टीचर, बहुत अच्छे नहीं बट हाँ समझ जाओगे टीचर क्या बोल रहा है। वरना बच्चे खुद ही एफर्ट्स डाल के पढ़ते हैं, चाहे आप जो कर लो, बच्चा खुद एफर्ट डाल के जो पढ़ता है उसी का अच्छा खासा टॉपिक पे होल्ड आता है। तो ऐसी आपकी क्लासेस होती है। ठीक है, रशिया में आपका पहले उससे इसका लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद आपका डायरेक्टली क्लास होगा। क्लास में आपको टीचर पूछेगा कि ये क्या है, वो क्या है, बिकॉज उनको ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपको लेक्चर में बता दिया गया है तो आपको वो टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग है, ये वो मान के चलते हैं। ठीक है, ये चीजें होगी। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्स। इंडिया में एग्जाम्स कैसे होते हैं। बेसिकली आपके एग्जाम्स में पीयूज होते, इंडिया में पीयूज होते हैं। लाइक ऐसा बोलते हैं कि अगर आप पीयू क्लियर नहीं करोगे तो आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे पाओगे, लास्ट वाला जो टर्मिनल एग्जाम है वो नहीं दे पाओगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी का लास्ट एग्जाम जो होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। कोई भी पेपर 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, जैसे अभी मान लो एनआईटी का आपका पेपर हो रहा है, मैं आपको एनआईटी के एग्जाम्पल से ही ज्यादातर समझाऊंगी। तो आपको पेपर 1 में क्या आता है, जैसे एब्डोमेन, पेल्विस या थोरैक्स वगैरह, ये आपका पेपर 1 में आता है। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये सारा पेपर 2 में आता है। एक दिन के गैप में 2 पेपर होते हैं, एनआईटी, बायोकेम, फिजियोलॉजी, तीनों के लिए सेम है। ऐसा आपका मतलब पूरे 6 साल के एमबीएस के लिए इंडिया में ऐसा ही चलेगा। पेपर 1, पेपर 2, उसमें भी आपको एनी 5, एनी 2 आप कोई भी टॉपिक स्किप कर सकते हो। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी सृष्टि करके इंडिया में, जिसको यवतमाड़ का कॉलेज मिला था, मैंने उनसे पेपर मांगा था। तो आप कभी जो आपके फ्रेंड्स को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाए, उनका पेपर मंगवा के चेक करिए, आपको उनसे पता चल जाएगा कि हाँ आपको उनके जितना नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो उनके पास ऑप्शन होता है कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर स्किप करने का। बिकॉज मुझे जो सीएनएस है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा था, तो उस वजह से मैंने उसमें उनकी हेल्प मांगी थी। तो उससे बोला था कि मैंने ये चैप्टर स्किप कर दिया है। तो ये चीजें। अब आपका एग्जाम रशिया में कैसा होता है। रशिया में एग्जाम टीचर आप जाते हो, ठीक है, वैसे तो आपका हर टेस्ट, जैसे बोन्स खत्म हो गए, रशिया में आपको जो भी पढ़ाया जाता है सिस्टमेटिक पढ़ाया जाता है। एनाटमी, जैसे पहले सारे बोन्स, ऑस्टियोलॉजी आएगा, एम्ब्रियोलॉजी आपको यहाँ पे मतलब छोटा सा टॉपिक में पढ़ाई जाती है। एम्ब्रियोलॉजी इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आपका जो एग्जाम होता है, आप एग्जाम हॉल में जाओगे एंड आप, वैसे तो 6 मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब अपने जैसे FA1 SA1 होता था ना सीबीएसई के एग्जाम्स में, वैसे ही आपके FA1 मान लीजिए, छोटे टॉपिक पे आपका टेस्ट वो हुआ FA1, उसको हम रशिया में बोलते हैं मॉड्यूल, जिसपे आपका एग्जाम होगा। एंड उसके ऐसे आपके छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं। एंड आपका सेमेस्टर एग्जाम जो कि एंड के एग्जाम होता है, लाइक यूनिवर्सिटी का, जो आपका 1 दिसंबर में होगा, 1 जून में होता है, किसी यूनिवर्सिटी में जनवरी में भी होता है सेमेस्टर का एग्जाम। तो उन एग्जाम्स में आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहां पे एक सब्जेक्ट के जनरली 3 से 4 टीचर होते हैं, एक डिपार्टमेंट का एक HOD होता है। तो आपको जाओगे, वहां पे पेपर रखे होते हैं उल्टे, 3 क्वेश्चंस होते हैं, 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। आपको ऐसे उल्टे पेपर रखे होते हैं, उसे वेरिएंट्स बोलते हैं। उल्टा रखा हुआ आपको उठाना है, आपको उसके लिए 5 मिनट मिलते हैं, एंड टीचर के पास जाके आपको ओरली आंसर करना है। ठीक है, तो आप कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन तक के स्किप नहीं कर सकते हो। ये चीजें हैं। उसके बाद आते हैं, आपको एग्जाम्स का पता चलेगा कैसे एग्जाम्स हो रहे हैं। अगर आपको और डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैंने एग्जाम्स के मेरी कई सारी वीडियोस डाली है, और में समारा में कैसे एग्जाम्स हुए थे, मेरे सर्जरी के एग्जाम का मैंने वीडियो डाला है, तो आप वो वीडियो जरूर चेक करना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगी।
एंड उसके बाद अगर एग्जाम्स हो गया, इसके बाद हम आते हैं अटेंडेंस पे। अब इंडिया में आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए तो आप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, इतना मुझे पता है। बाकी रशिया में आपका 100% अटेंडेंस मतलब 100% अटेंडेंस होना चाहिए। मान लो अगर आपका कोई आपकी तबीयत खराब थी, आपका इस क्लास नहीं जा पाए, तो उस केस में आपको टीचर से टाइम लेकर के एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है जिसे स्प्राव का या फिर सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो आपको डीन ऑफिस से मिलेगा। कि कुछ चीजें हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी कुछ चीजें वेरी कर सकती है। किसी यूनिवर्सिटी में होता हो कि नहीं चल जाता है, बट 90% यूनिवर्सिटीज में आपकी एक भी अगर छुट्टी है तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाता। तो इस तरीके से आपका 100% अटेंडेंस होना चाहिए। ये चीज अटेंडेंस को लेकर के होगी। तो ऐसे कई सारे डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल एक्सपोजर पे, जिसमें इंडिया बेस्ट है। इंडिया का कोई तोड़ इसमें कुछ है नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन, मैंने आपको पहले भी बोला है, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए पेशेंट फ्लो ज्यादा है, इसलिए क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। और अगर हम बात करें लोगों की, तो इंडिया में कुछ जो थोड़े गरीब लोग होते हैं उनमें उतना हाइजीन नहीं होता। नॉट पुअर लोग, बट इंडिया में हाइजीन को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी रशिया में है। रशिया में एक चीज ये भी है कि रशिया में आपको मोस्ट ऑफ द लोगों के पास, मोस्ट ऑफ द क्या, हर इंसान के पास यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस होता ही है। छोटा बच्चा भी पैदा होता है उसका भी ये लोग मेडिकल इंश्योरेंस बनवा लेते हैं। इंडिया में उतना लोग अभी अभी बनवाने लगे हैं, और वो भी उन लोगों के जैसे जिनके पेरेंट्स थोड़े से ओल्ड एज के होते हैं, उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाया जाता है। बहुत कम लोग इतना अवेयर होते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस को करवाने के लिए। तो यहाँ पे इतने रूल्स, हाइजीन, सारी चीजों को ये लोग इतना फॉलो करते हैं कि यहाँ पे ये चीजें बहुत कम होती है। इसलिए एंड आपको एक चीज, अगर आपको डिजीजेस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे टीबी, मैंने आपको बोला इंडिया में हमारे लिए काफी कॉमन है, लोगों को होता है, ठीक होता है, उतनी कोई दिक्कत नहीं है। नॉट कॉमन बट हाँ अच्छे खासे लोगों को होता है। एंड अगर आप टीबी की इंडिया में रशिया में बात करो तो टीबी उतना फ्रिक्वेंट है ही नहीं। टीबी हो गया तो लाइक ये लोग डर जाते हैं, लाइक वापस भेज देते हैं बच्चे को अगर थोड़ा सा भी स्कार हो एक्सरे में, ऐसा। उसके बाद ऐसा है कि आपको मलेरिया के केसेस आपको सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेंगे। रशिया में मलेरिया के केसेस बहुत ही रेयर माने जाते हैं, उतना है ही नहीं मान लो, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपका डिजीज का डिफरेंस है। तो क्या फिर आपको मलेरिया के बारे में रशिया में नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता है। आपके इसमें साइकिल होती है, कैसे मॉस्किटो हुआ, कैसे पैदा हुआ, कैसा वहां पे गया, सारी पूरी साइकिल आपको पढ़ाई जाती है। रशिया में आपको वो हर डिजीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, चाहे वो डिजीज वहां पे हुआ हो चाहे ना हुआ हो। हाँ, पर आपके पास मलेरिया का पेशेंट नहीं आएगा, आप मलेरिया के पेशेंट की आपके हिस्ट्री नहीं लोगे, आप उसका सारा चीजें नहीं क्योर, आप ये आपको ट्रीटमेंट क्या होता है, फार्मा में आपको मलेरिया आएगा उसका आपको ड्रग पढ़ाएंगे कि आपको कौन सा ड्रग लेना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। बट आप बस पेशेंट नहीं देखोगे। ये अंतर आता है जब आप एमबीबीएस अपना रशिया से कर रहे हो, सब्जेक्ट वाइज, क्लिनिकल नॉलेज वाइज। इसीलिए हर कंट्री का अपना रूल है। अगर मुझे यूएस में जाके प्रैक्टिस करना है तो मुझे यूएसए में भी जाके 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और उनके लाइसेंसिंग एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मुझे यूके भी जाना है, यूके के लिए भी सेम है, एक सर्टेन पीरियड तक की मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसने एमबीबीएस इंडिया से किया, जिसने एक इंडिया से किया और एक ने रशिया से एमबीबीएस किया, दोनों को भी बेसिकली कुछ टाइम बाद, एग्जैक्टली ईयर तो अब तक के बोला जा रहा है 2028, बट कंफर्म किसी को भी नहीं पता है क्योंकि इस पे अब तक कुछ भी स्पेसिफिकली बोला नहीं गया है। अब फरवरी 2028 को सबसे पहली बार नेक्स्ट का एग्जाम होगा। तो जो बच्चे इंडिया से एमबीबीएस करेंगे वो भी नेक्स्ट का एग्जाम देगा, जो बच्चा रशिया से एमबीबीएस करेगा वो भी नेक्स्ट का एग्जाम देगा। दोनों नेक्स्ट का एग्जाम, नेक्स्ट 1 क्लियर करने के बाद दोनों की 1 साल इंटर्नशिप होगी, उसके बाद दोनों का नेक्स्ट 2 का एग्जाम क्लियर होगा। इसमें जो बच्चा रशिया से एमबीबीएस कर रहा है वो 1 साल इंडिया के बच्चे से कम पीछे होगा। क्यों? क्योंकि 6 साल जब आप अपना एमबीबीएस रशिया से करोगे उसमें आपकी 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। मतलब आपने 1 साल अपनी रशिया में इंटर्नशिप करी, 1 साल आप इंडिया वापस आने के बाद इंडिया में फिर से इंटर्नशिप कर रहे हो। अगर आप यूएसए जाओगे तो यूएस के लिए आपको यूएसएमएल एग्जाम देना पड़ता है। वहां पे भी आपको कुछ टाइम तक की इंटर्नशिप, मतलब कि क्लिनिकल रोटेशंस बोलते हैं, वो आपको किसी हॉस्पिटल में करना पड़ेगा। एंड सेम फॉर प्लैब, यूके के लिए भी सेम है, एएमसी के लिए भी सेम है। किसी भी कंट्री में प्रैक्टिस करने से पहले आपको वो अपने यहाँ का लाइसेंस देने से पहले इंटर्नशिप करवाएंगे ही, ताकि आप उन लोगों को आप लोग उनको समझ सकते हो, उनके डिजीज को समझ सकते हो या नहीं, इन सारी चीजों के लिए आप प्रॉपर क्लिनिकल नॉलेज गेन कर सको। इसके लिए आपको इंटर्नशिप वहां पे 1 साल की करनी ही पड़ती है। तो ये सारे पॉइंट्स हुए। आई होप आपको एग्जैक्टली इस वीडियो के बाद समझ में आया होगा कि क्या तो डिफरेंस होता है जब आप एमबीबीएस रशिया से कर रहे हो, जब आप एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हो। इंडिया से एमबीबीएस करते हो, इंडिया का किसी भी चीज में जो तोड़ नहीं है वो है वहां का क्लिनिकल एक्सपोजर। वो भी क्यों? क्योंकि वहां आने वाले पॉपुलेशन पेशेंट फ्लो की वजह से। वही चीज आप जब रशिया से कर रहे हो तो रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सच में कुछ यूनिवर्सिटीज का, कुछ हॉस्पिटल्स का इतना अच्छा है, लाइक आपको एमआरआई, सिटी स्कैन, सारी चीजें। अभी भी हमारे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसा है जिनमें आपको सारी एक ही, दिल्ली के भी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सारी चीजें आपको एक हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, जो कि आपको रशिया में मिल जाता है।
एक ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर तुम देखो तो क्वालिटी जो प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज जो अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, रशिया में ये लोग ने अपना डाइट बना रखा है, डाइट 1 से लेकर के डाइट 10। वो अपने पेशेंट्स को अपना ही फूड, अपना डाइट प्रोवाइड करवाते हैं, तो जो उनके पेशेंट्स को ठीक करने में बहुत ईजी होता है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसे डाइट नंबर 4 देते हैं, जिस पेशेंट के हिसाब से इन्होंने डाइट डिजाइन किया है, और वो अपने ही डाइट को स्टिक टू रहते हैं। इंडिया में ये चीजें नहीं होती ना ही। अगर इंडिया में कोई डॉक्टर ही इंप्लीमेंट कर दे तो वो लोग उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके रिलेटिव्स आएंगे खाना लेने, उनको खाना देना है, ये सारी चीजें। तो बस यही फर्क है। बाकी मैंने आपको बोला है कि अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड आपका जो भी क्वेरी हो, उसके लिए मैंने नंबर अपना यहाँ पे डाल रखा है, आप मेरा व्हाट्सएप पे नंबर देख सकते हैं। आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए 2025 के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इसको इस नंबर पे एक बार टेक्स्ट कर दो। बाकी तुम्हारा जो भी क्वेरी है मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। आई होप इस वीडियो ने आपको बता दिया होगा कि क्या तो फर्क होता है जब आप एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हैं, जब आप एमबीबीएस रशिया से कर रहे हैं। एंड अगर आपका ऐसा है कि मुझे क्लिनिकल नॉलेज उतना होगा क्या, तो होगा आपको, ठीक है। डिजीज के बारे में आपको पता होगा। ड्रग्स का ट्रीटमेंट नहीं बदलता, हाँ थोड़ा बहुत ड्रग्स का ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं बदलता है, ठीक है। हमारे लिए फर्स्ट लाइन ड्रग वो होती है, इनके लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कोई और हो सकती है। थोड़ा बहुत चीजें रीजन टू रीजन चेंज होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के हिसाब से यहाँ के ड्रग डिजाइन भी होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो बट आप जब आप 1 साल इंटर्नशिप इंडिया में करोगे तो आपको ये सारा चीजें कवर अप आपका हो जाएगा। एंड कई सारे डॉक्टर्स हैं मेरे नोन में जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट डाला है। अगर आपको आपके रीजन में किसी का ऐसा चाहिए जो रशिया से एमबीबीएस करके आया हो और अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहा हो या पीजी कर रहा हो, तो बिल्कुल आप ये पिन के नंबर पे मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको उनका भी नंबर दे दूंगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।